दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम ढूंढियाड़ गांव में किराए के मकान में एक युवक अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। कंपनी में एक ठेकेदारी के तौर पे वो नौकरी करता था और जो कि उसी से परिवार का परिवारिश उसका चलता था। रोज़ की तरह 26 जुलाई 2025 को कंपनी काम करने के लिए 9 बजे घर से निकलता है। लेकिन 9 बजे निकलता है, लेकिन धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। काफ़ी वक्त गुजर गए थे, लेकिन शाम होने तक का अभी तक वो घर वापस नहीं आ पाता है। उसका भतीजा जो होता है, वो भतीजा जो काफ़ी चिंतित हो जाता है, राकेश चिंतित होता है, कंपनी में फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अपने चाचा मनोज को पूछता है कि आखिर चाचा, शाम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए। तो कंपनी वालों से जवाब आता है कि राकेश, आपका चाचा मनोज जो कि सुबह से ही ड्यूटी नहीं आया। राकेश काफ़ी चिंतित हो जाता है। चिंतित होने के बाद दोस्तों अपनी चाची से कहता है कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कराओ। बीते दिन धीरे धीरे 2 दिन हो जाते हैं। मामला जब गुमशुदगी का दर्ज होता है उद्योग विहार थाना में जब मामला गुमशुदगी का दर्ज होता है 28 जुलाई को, बीते दिन 2 से 3 दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे परिवार के लोगों को काफ़ी चिंताएं सता रही, हो ना हो कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन दोस्तों ये खबर कहीं से मिल नहीं रही थी। आखिर मनोज कहाँ गया, कैसे लापता हो गया, इसके बारे में जब पुलिस की शक और भतीजा जो होता है राकेश की शक जो होता है, उसकी पत्नी जो होती है सोनी पे पड़ता है। सोनी पे पड़ने के बाद जब सोनी को हिरासत में पुलिस लेती है और पूछताछ करती है, तो सीधे आरोप जो होता है अपने बॉयफ्रेंड जो कि पड़ोस का रहने वाला था उस पर आरोप सीधा लगा देती है पत्नी जो होती है सोनी जो कि रेप का आरोप लगा देती है। रेप का आरोप लगाने के बाद दोस्तों कहती है कि मेरे साथ रविंद्र ने मेरे साथ जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मेरा आरोप रेप किया है। दोस्तों रेप का मामला जब उसमें लिखवाती है, लिखवाने के बाद उस रविंद्र ने जो सच्चाई खोलता है, पैर तलवा सबको हैरान करके रख देता है। जब उसने सारा राज बताता है मनोज के बारे में, मनोज का किस लिए गायब हुआ और क्यों गायब हुआ, इसके बारे में जब खुल के सामने बातें आने लगती है, सबको झकझोर कर रख देती है। इधर जब खबर बिहार में मनोज के घर पहुंचता है, माँ बाप और घरों पे जो कि कोहराम मच जाता है। बेटे की खबर जब सुनने के हैं तो कोहराम मच जाता है। एक दृश्यम स्टाइल में और एक क्राइम पेट्रोल देख करके एक पति अपनी पति की हत्या कर देती है। अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसकी गला घोट दिया जाता है और जो कि उसकी लाश को मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। लेकिन कैसे और क्यों, ये कहानी जो कि एक कहानी बनाया गया था एक दृश्यम स्टाइल में, जो कि एक फिल्मी पटकथा के जरिए बनाया गया था, और इसकी साबुत मिटाने के लिए उस व्यक्ति को जो कि 5 फीट गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जे बी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मनोज मूल रूप से बिहार के नवादा जिला का रहने वाला था। मनोज अपने 2 बच्चों के साथ लेकर कर पत्नी जो होती है सोनी, वहाँ पर गुरुग्राम में रहा करता था। गुरुग्राम के ढूंढियाड़ गांव में किराए के मकान में रहता था। कंपनी में वो जॉब करता था एक ठेकेदारी के तौर पे। मनोज जो होता है जॉब करता है। रोज़ की तरह 26 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे अपने घर से खाना वाना ले करके कंपनी के लिए निकलता है। सुबह निकलने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाता है। शाम जब हो जाता है उसका भतीजा चिंतित होने लगता है और शाम काफ़ी समय ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि मनोज आने का टाइम भी हो गया था। लेकिन मनोज कुछ घंटा बीत जाने के बाद भी मनोज घर पे वापस नहीं आता है।
मनोज का भतीजा जो राकेश होता है, राकेश काफ़ी जो चिंतित हो जाता है, आखिर चाचा कहाँ रुक गए। तब तक कंपनी में सीधा फ़ोन लगा देता है, कंपनी से पूछताछ करता है, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि मनोज आज जो है ड्यूटी नहीं आया था। इस पर राकेश की काफ़ी चिंतित ज़्यादा बढ़ जाता है। चिंता बढ़ने की वजह से अपनी चाची से फ़ोन करता है, सोनी से पूछने लगता है, लेकिन सोनी कुछ नहीं बताती है। उसके हाव भाव कुछ ही अलग ही थे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। इस हिरासत में पुलिस को कुछ शक के लगने लगते हैं पत्नी पे। पत्नी सोनी को सीधे पुलिस ने हिरासत में लेती है और रिमांड पे लेने लगती है। जब पुलिस सोनी से पूछताछ करती है तो सोनी ने अपने बॉयफ्रेंड जो होता है रविंद्र को कहती है कि रविंद्र ने मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती के साथ मेरे साथ संबंध बनाया है। दोस्तों इसी तरह से उसके ऊपर आरोप लगाती है और पति के गुमशुदगी होने का मामला जो कि दर्ज कराती है थाने में 28 जुलाई को। बीते दिन 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। इसमें पुलिस जांच और छानबीन चालू करती है। इधर जो होता है रविंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रविंद्र को पुलिस गिरफ्तार करती है। रविंद्र जो कि उसका पड़ोसी था और पड़ोसी को रविंद्र को गिरफ्तार करती है। रविंद्र को जब कड़ी से पूछताछ करती है, पुलिस सेक्शन में आती है तो रविंद्र से पूछताछ करती है। रविंद्र जो उगलने लगता है, वो सारा राज धीरे धीरे खुलना चालू करता है। रविंद्र बताता है दोस्तों कि रविंद्र के कुछ मोबाइल में अश्लील वीडियो था। अश्लील जो वीडियो था उसकी बेटी जो सोनी की बेटी जो एक दिन रविंद्र के मोबाइलों में देख लेती है अपनी माँ की और रविंद्र का कुछ अश्लील वीडियो था। वो वीडियो जो होता है उन दोनों के बारे में अपने पापा को वो बता देती है। दोस्तों मनोज को बता देती है अश्लील के बारे में, सारे अश्लील। उन लोग वजह से दोनों काफ़ी डर गए, कहीं ना कहीं बात ये खुल जाएगी तो हम लोग की डर से और बदनामी की इज्जत जाएगी। जब ये मनोज को बता देती है उसकी लड़की, तो मनोज से और सोनी के बीच जो कि झगड़ा विवाद काफ़ी चलने लगता है। इस वजह से सोचा बदनामी काफ़ी ज़्यादा होगी और रविंद्र भी ने सोचा कि आखिर बदनामी और इज्जत हमारा जाएगा। उन दोनों ने काफ़ी क्राइम पेट्रोल देख करके, दृश्यम मूवी देख करके कई बार सबूत मिटाने के लिए तमाम जो होता है यूट्यूब पर वीडियो देख करके उस दृश्यम स्टाइल में, दृश्यम मूवी की तरह एक मनोज को, पहले तो मनोज जब जाता है अपनी ड्यूटी 9 बजे, वहीं से उन सभी लोगों ने मिल करके रविंद्र के साथी जो होते हैं मनीष, फरियाद और लोग भी होते हैं, उसे अगवा कर लेते हैं। अगवा कर लेने के बाद सीधे रस्सी से गला को घोंट देते हैं। मनोज की मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद दोस्तों उन सभी लोगों ने मिल करके गुरुग्राम के मोहम्मदपुर गांव में एविल सोसाइटी इलाके में एक गड्ढा खोदा गया था। वो गड्ढा था जो कि करीब पहले से वो गड्ढा खोदा गया था। उसी गड्ढे में रविंद्र का चाचा जो था संतरपाल, रविंद्र के कहने पे वो गड्ढा खोदा गया था और संतरपाल जो था उसी गड्ढे को खोदा था, खुद अपने हाथों से खोदा था। दोस्तों इधर हत्या करके, मनोज का हत्या करके इन सभी लोगों ने मिल करके रविंद्र और जो कि रविंद्र के दोस्तों ने मिल करके मनोज को ले जाते हैं वहाँ पे मोहम्मदपुर, गुरुग्राम के मोहम्मदपुर गांव में एलवी सोसाइटी एरिया जो होता है उसी में जहाँ गड्ढा खोदा गया था उसी गड्ढे में ले जा कर के मनोज को सीधा दफना देते हैं। मनोज के दफनाने के बाद दोस्तों इधर जो होता है मनोज से पूछताछ और उसकी जो पत्नी जो सोनी थी मनोज का, रविंद्र को इसलिए बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए पुलिस को जो कि झूठा आरोप जो होता है, झूठा आरोप जो कि
सीधा रविंद्र पे लगाती है बलात्कार और रेप का, इसलिए कि पुलिस को उलझाने के लिए ये तमाम प्रतिक्रियाएं चालू कर देती है। और इधर से दोस्तों पुलिस जो होती है रविंद्र के साथ ले जाकर पुलिस उस मनोज की लाश को लोगों के द्वारा जो कि लाश को खुदवाया जाता है। जब रविंद्र मनोज के घर पे ये खबर जाती है बिहार में, मनोज के घर पे माँ और पिता जो कि सभी लोग सुनते हैं खबर पे, तो घर पे कोहराम मच जाता है। रविंद्र की लाश, रविंद्र जो कि हत्यारा जो था, और मनोज की लाश जो कि उस गड्ढे से जेसीबी से खुदाई होती है, जेसीबी से खुदाई करने के बाद वहाँ से उसकी लाश को निकाला जाता है और लाश उसकी पूरी तरह से सड़ रही थी। संतरपाल था जो रविंद्र को गोद लिया था, और जो रविंद्र था, रविंद्र जो था, रविंद्र के कहने पे संतरपाल ने इस तरह का गड्ढा खोदा था। रविंद्र के चाचा जो संतरपाल था, संतरपाल गाय भैंस रखने का काफ़ी शौकीन था, लेकिन ये बातें संतरपाल नहीं जानता था कि इस तरह की घटनाएं हमारा बेटा जो भतीजा है रविंद्र करेगा ऐसा। इन सभी आरोपियों को धीरे धीरे पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इधर जो होता है मनोज की लाश को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें सीधा उसकी आत्महत्या, जो कि उसकी गला घोंट करके हत्या किया गया था, इन सभी आरोपियों के जांच पुलिस लग जाती है और गिरफ्तार करने के लिए सभी आरोपियों को 28 जुलाई को जब गिरफ्तार करती है, एक एक आरोपियों को पकड़ लेती है। जहां से 2 आरोपियों में से पकड़ा जाता है। 2 आरोपी जो होते हैं, मनीष होता है, मनीष जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया जाता है। वो एक मनीष जो रेहड़ी चलाता था, रेहड़ी पे मोमोज का काम करता था। और दूसरा जो आरोपी होता है फरियाद जो होता है 2 व्हीलर गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम करता था। और इस तरह से, और रविंद्र जो तो होता है वो गाड़ी बुकिंग करता था, कहीं आने जाने के लिए वो गाड़ी बुकिंग कराने का काम करता था। लेकिन रविंद्र जो होता है सोनी का और मनोज का पड़ोस का ही रहने वाला था। धीरे धीरे मनोज जब भी ड्यूटी जाया करता था, इधर जो सोनी अकेला रहा करती थी घर पे अपनी बच्चों के साथ। जब मनोज नहीं रहा करता था तो रविंद्र सोनी के साथ इस रविंद्र के ना रहने पे फ़ायदे का मज़ा उठाता था। और जो कि रविंद्र एक बॉयफ्रेंड सोनी का बन चुका था। इस वजह से जो होता है कुछ अश्लील वीडियो जो अपने मोबाइल में जो कि कैद कर चुका था। एक दिन सोनी की बेटी जो होती है बड़ी वाली, वो वीडियो जो होती है रविंद्र के मोबाइलों में देख लेती है। देखने की वजह से अपने पापा को ये बातें मनोज को बताती है। जब ये बातें बताती है तो पति पत्नी के बीच झगड़े और विवाद होना चालू कर देते हैं। इन बदनामी की वजह से रविंद्र और सोनी ने मिल कर के उस रास्ते से तय करते हैं कि हमेशा के लिए मनोज को हटा दिया जाए, ताकि बदनामी और डर और इज्जत समाज में बच जाएगी। दोस्तों परिवार का झीका मनोज चला रहा था। परिवार में इसी से जो कि गुजारा करता था, एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करता था। लेकिन ऐसा हाल नहीं जानता था कि उसकी पत्नी एक जाहिल हत्यारी निकलेगी कि शायद उसके ही जान के पीछे पड़ जाएगी। दोस्तों जितने भी आरोपी थे उन सभी आरोपियों की एक एक कर गिरफ्तारी होती है और सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे जो होती है अदालत उन्हें भेज देती है। और इधर जो होता है दाह संस्कार, जो माँ बाप जो कि मनोज के आते हैं और अपने बेटे की दाह संस्कार अपने परिवार करता है। और माँ और पिता जो कि पूरी तरह से टूट जाते हैं अपने बेटे की हत्या पे। आखिर वो बहू किस काम की, जिस बहू ने अपने बेटे के लिए एक हत्यारन बन गई। एक अश्लील वीडियो देखने की वजह से, डर की मारी की वजह से समाज में कहीं मेरी बेइज्जती हो गई और बेइज्जती की वजह से अपने ही पति को इस दुनिया से हटा बसी।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी